अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अबरार चुगताई। डीएलडी के कोर्स में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कोड कन्वर्जन। ठीक है, हमारे पास बीसीडी कोड हमने पहले से पढ़ रखा है, इसको हमने कन्वर्ट करना है एक्सेस 3 में। ठीक है, एक्सेस 3 कोड में। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एक्सेस 3 कोड क्या है, फिर देखेंगे कि इसको कन्वर्जन किस तरह से परफॉर्म करते हैं। हमारे पास जो बीसीडी कोड होता है उसमें अगर हम 3 ऐड कर दें तो हमारे पास एक्सेस 3 कोड आ जाता है। अब अगर हम देखें कि हमारे पास बीसीडी का जो टेबल था कि वो किस तरह से है 4 बिट्स के लिए 0 1 0 1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है 00 0 1 0 0 1 1, फिर क्या है 4 zeros और 4 ones, फिर क्या है 8 zeros। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बीसीडी टेबल है। अब अगर इसका डेसिमल हम देखें तो ये क्या है 0 के लिए है, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए है, ये 3 के लिए, 4 5 6 और ये 7 के लिए है। इसी तरह इसको हम 2 स्टेप और इसके एक्सपेंड करेंगे 0 1 0 0 और इसमें क्या आ जाएगा 0 0 भी आ जाएगा। अब यहाँ से आगे 1 1 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 8 के लिए और 9 के लिए हमें पता है कि हमारे पास जो बीसीडी कोड है उसमें क्या होते हैं 0 to 9। ठीक है, अब जो एक्सेस 3 इसका आएगा वो किस तरह से हमें एक्सेस होगा। हमने देखा कि उसमें अगर 3 ऐड कर दें बीसीडी कोड में तो हमारे पास क्या आता है एक्सेस 3। तो एक्चुअली 0 में अगर 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा ये वाली रो जो 3 के लिए है। ठीक है, ये यहाँ पे आ रही है 0 1 1। ठीक है, तो हमारा जो एक्सेस 3 का कोड का जो टेबल स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा 00 1 1 से। एक्चुअली बीसीडी का जो 3 है वहां से ये एक्सेस 3 का टेबल जो है ये स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर है 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1। यहाँ तक तो आ जाएगा हमारा पूरा जो बीसीडी का टेबल था 9 तक। अब आगे हमें क्या चाहिए 10 का हमने कोड पहले से देखा था 1 0 1 0 जब हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, तो 10 का ये कोड आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास 11 का। ठीक है, ये हमारे पास कितने जीरोज हैं 5 1 0 1 0। उसके बाद जो हमारे पास इसका नेक्स्ट जो आता है वो है 1 0 1 1 और लास्ट में आएगा 1 1 0 0। ये हमारे पास किसका है एक्सेस 3 कोड का टेबल है। अब अगर हमने वेरीफाई करना हो कि क्या वाकई यही बात है कि अगर हम किसी बीसीडी के डिजिट में 3 को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक्सेस 3 का आना चाहिए। सपोज हमारे पास ये 2 डिजिट्स हैं। अब अगर इनमें हम 3 प्लस कर दें तो हर डिजिट में, ये नहीं है कि हमारे पास इसको 22 नहीं है, ये हमारे पास क्या है 2 और 2 है। ठीक है, तो हर लेटर में हमने 3 ऐड किया तो ये क्या आ गया 5 5। अब अगर वेरीफाई करते हैं कि बीसीडी में 2 हमारे पास क्या आता है 0 0 1 0 0 0 1 0, ये 1 2 0 0 1 0। अब इसमें हम क्या ऐड करते हैं 3 का, तो 3 का हमारे पास बीसीडी कोड जो है वो है 00 1 1। ठीक है, इसको ऐड करते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास 5 5 आता है या नहीं। तो 0 + 1 1 1 + 1 2 2 का क्या आ जाता है 0 और 1 कैरी, तो 1 + 0 1 और 0 0 0। यहाँ पर भी सेम वही है कि 0 + 1 1 1 1 2 0 1 कैरी, 1 + 0 1
और 0 + 0 0। तो ये हमारे पास क्या होता है BCD में, अगर हम देखते हैं कि 0 1 0 1, ठीक है, तो ये हमारे पास 5 होता है। तो वेरीफाई हो गया कि हमने जब 3 ऐड किया किसी भी कोड में तो वो हमें क्या मिलेगा, एक्सेस 3 कोड मिलेगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है या हमारे पास 4 बिट्स हैं ABCD, तो उसका हम BCD टेबल बनाते हैं, उसका फिर के मैप बनाएंगे और उसका लॉजिक गेट किस तरह से बनना है, ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। हमारे पास इनपुट्स हैं A, B, C और D, इनका हम BCD बनाएं। अच्छा, अब जो टेबल बनाना है वो हमने किस तरह से देखा था कि हमारे पास रूल क्या है 2⁻n। तो क्या है यहाँ पर हमारे पास इनपुट्स कितनी हैं 4, तो कितना बनना चाहिए 16 का, ठीक है, बट हम कितना बनाएंगे अभी यहाँ पर 8 का बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास हमें मालूम है कि BCD में जो होते हैं 0 to 9 ही होते हैं हमारे पास डिजिट्स, तो 10 डिजिट्स का हम बनाएंगे। तो टेबल बनाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा 0 0 1 1 0 0। अब यहाँ पर क्या आ जाएगी 4 zeros और फिर 4 ones। और फिर 2 zeros आ जाएंगे, और यहाँ पर 8 zeros A के लिए, और फिर उसके बाद 1। ये हमारे पास क्या था ABCD का। अब हम यहाँ पर बनाते हैं एक्सेस 3 का। एक्सेस 3 के लिए हम इनपुट्स ले लेते हैं W, X, Y और Z। तो इसका जो टेबल है, तो जब ये बनाएंगे, ये हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। तो क्या आ रहा है 0 0 1 1, उसके बाद 0 1 0 0, ठीक है, फिर 0 1 0 1, 0 1 1 0, 0 1 1 1 0 0 और 1 0 0 1, और उसके बाद क्या आता है 1 0 1 0, और जो लास्ट दो हैं वो हैं हमारे पास 1 0 1 1 और 1 1 0 0। ये है हमारा जो एक्सेस 3 का टेबल जो हमने पहले भी बनाया है। अब हम देखते हैं कि हम इसका जो है के मैप वो किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं 4, तो 4 का जो के मैप बनेगा, अब x के लिए y के w के लिए अलग बनाएंगे, x के लिए अलग, y के लिए अलग और z के लिए अलग। तो इस वाले को मैं रेज कर देता हूं। यहां पर w के लिए बनाते हैं सबसे पहले। तो 4 का जो के मैप होता है उसमें कितने बॉक्स बनेंगे हमारे 16। यहाँ ऊपर हमारे पास क्या है C और D, और नीचे हमारे पास है A और B, A B और C D, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इसकी इंडेक्सिंग कर लें, फिर वहाँ से हम इसको इसके अंदर पुट करेंगे। तो जो इसकी इंडेक्सिंग है वो क्या है, यहाँ पर है 0 1, ये 2 के लिए होता है, ये 3 होता है। यहाँ सबसे पहले ये लिख लेते हैं 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर भी इसी तरह 0 0 0 1 1 1 और 1 0,
ठीक है। तो एक्चुअली जो ये इंडेक्सिंग हम करते हैं, जो हमने BCD टेबल बनाया है, तो वहाँ से कि 0 0 0 किसके लिए होता है, 0 के लिए, 0 0 0 1 1 के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या 0 0 1 0 ये 2 के लिए, 0 0 और 1 1 ये 3 के लिए होता है। इसी तरह अब 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब इसको हम क्या करते हैं, W के लिए सबसे पहले हम किसको देख रहे हैं, इस कॉलम के लिए। ये हमने किसके लिए बनाया, W के लिए। तो हम देखते हैं कि W के जो है 1 कहाँ कहाँ आ रहे हैं, हम वहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो इनपुट होगी वो 1 कर देंगे, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि W में हमारे पास 1 1 कहाँ पर आ रहे हैं और वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अगर इसको काउंट करते हैं 0 1 2 3 4, अब 5 6 7 8 और 9 के लिए, ठीक है। तो 5 6 7 8 और 9 के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब क्योंकि हमें पता है BCD में हमारे पास क्या आता है कि 9 तक आएगा, उसके अलावा हमारे पास जितने भी बाकी बच गए हैं उनको हम, अच्छा बाकी को हम क्या कर देंगे, इनको 0 0 0, ये भी 0 हो जाएगा और ठीक है। तो अब हमने देखा कि BCD में जो हमारे पास क्या होगा कि 0 to 9 ये हमारे पास है। इसके बाद के जो हैं उनको हम क्या कर देंगे, डोंट केयर, ठीक है। इसी तरह अब हम किसके लिए बनाएंगे, Y के लिए बनाएंगे। तो जब Y के लिए बनाएंगे तो ये इंडेक्सिंग हम सेम उसी तरह ही कर लेंगे। अब हमने किसको देखना है, Y को। हम बल्कि पहले हम किसका बनाएंगे, X का। चले Y का बना लेते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, हमने Y लिख दिया तो ये Y को ही डिनोट करेगा। अब Y में देखते हैं 1 हमारे पास कहाँ कहाँ पर आ रहा है। सबसे पहले तो आ रहा है 0 के ऊपर, यहां पर ठीक है। तो उसके बाद किस पर आ रहा है, 3 पर और 4 पर, 3 और 4। उसके बाद 7 और 8 पर, 7 और 8 पर। इसके अलावा बाकी जो होंगे उनको हम क्या कर देंगे, 0 9 भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। और 9 से ऊपर जितने भी होंगे हम उनको किससे क्रॉस लगा देंगे। क्रॉस किस चीज को डिनोट करेगा, डोंट केयर को, ठीक है। इसी तरह X का और Z का ये आप लोगों ने खुद से ही बना लेना है, सेम प्रोसीजर है। अब हम क्या करते हैं, इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं, ठीक है। इन दो का ही बना लेते हैं, बाकी दो का आप लोगों ने निकालना है। के मैप का जो आप लोगों को असाइनमेंट दी हुई थी कि के मैप को आप लोगों ने अच्छी तरह करना है, अगर वो नहीं किया होगा तो इसकी समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो ग्रुपिंग जो हम करते हैं वो हम करते हैं 2 रेज़ टू पावर में, ठीक है, या 2 या 4, ठीक है, या 8, ठीक है, या सिंगल भी हम कर सकते हैं। अब 3 की ग्रुपिंग हम नहीं कर सकते। अब W के लिए करें तो हमारे पास अब हमने क्या देखना, मैक्सिमम जो है वो देखना है सबसे पहले, ठीक है। तो हमारे पास पहला ग्रुप ये बन रहा है, उसके बाद जो है ये दो हैं, ठीक है। तो इन 4 का बना देंगे हम। तो आप लोगों ने देखना है कि डोंट केयर की जो प्रॉपर्टी है ये क्या चीज़ है, ठीक है। जब आपको डोंट केयर की समझ आएगी तो फिर ये सारी चीज़ें भी, ये सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जो ग्रुप बन रहा है वो एक ये बन रहा है, ठीक है। तो अब जब हम इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे तो एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा यहाँ से A
प्लस जो है यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, बी और सी, ए प्लस बी सी, प्लस तो जो ये वाला है इसमें अगर हम देखते हैं तो ये जो है सी और ये सी, ये दोनों क्या हैं, सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये बी सी हो गया, उसके बाद है बी डी प्लस बी डी। तो ये हमारे पास क्या है, W के लिए एक्सप्रेशन है, ठीक है। कि यहाँ पर जब दोनों में क्या सेम था, C सेम था, तो हमने किसका बनाया, BC का, और ये BD है, ठीक है। अब जब हम Y के लिए बनाएंगे तो जो Y की हमारे पास ग्रुपिंग है वो ये है। ये एग्जाम्पल आपकी बुक में भी मौजूद है, वहाँ से भी आप इसको प्रैक्टिस और भी ज़्यादा कर सकते हैं और इसकी थ्योरी भी पढ़ सकते हैं कि कौन से प्रोसेस किस तरह से हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ग्रुप जो हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है ये वाला। तो जो y का एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू सी डी प्लस सी डैश और डी डैश, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन था w का और y का। इसी तरह आपने जो बाकी हमारे पास दो रह गए थे x और z, उसके भी आपने के मैप बनाना है और उसका एक्सप्रेशन निकालना है। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पर अपना लेक्चर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।